बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके साथ रमज़ानुल करीम के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि रमज़ान मुबारक आने वाले हैं और तरह तरह की चीज़ें जो हम बना के पहले से रख देते हैं, तो चटनियाँ भी हम बना के पहले से रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ इमली और खुबानी की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप समोसे, रोल, पकोड़े, दही बड़ों के ऊपर और चना चाट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, बिना स्किप किए हुए डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 150 ग्राम ली थी खुबानी। इनको मैंने पानी में भिगो दिया था 3 से 4 घंटे पहले, और इसी पानी में हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चीनी लिए मैंने 100 ग्राम, नमक हस्बे जायका 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, और सूंड ली है मैंने तकरीबन छोटी 1 टीस्पून। तो सबसे पहले मैं खुबानी को इसी पानी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि इसका हमने फाइन पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को ही हम फिर कुक करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, तो आप इस रेसिपी को बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो खुबानी है उसको अच्छे से ग्राइंड कर ली है। तो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। तो अभी एक पैन लेंगे हम, जिसमें हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, तो इसमें हम ये सारा जो मिक्सचर है जिसको हमने ग्राइंड किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करना शुरू कर देंगे। और इसमें ऐसा क्या डालेंगे जिससे ये खट्टी हो जाएगी, तो एक तीखा जायका भी आएगा, खट्टा मीठा भी जायका आएगा, ये बड़ी मज़े की बनती है। तो हम इसमें अब शामिल करेंगे इमली। तो इमली को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तकरीबन 50 से 80 ग्राम के बराबर इमली थी। उसको मैंने भिगो दिया था, अच्छे से मैंने उसको मसल के इसका सारा पल्प निकाल लिया था उसी पानी में जिसमें मैंने भिगोया हुआ था। तो ये खट्टा सा जो है वो पानी रेडी हो गया था इसका। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे अब खुबानी वाले मिक्सचर में। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो इसको हम करेंगे मिक्स, और साथ ही हम जो इसके स्पाइसेस वगैरह है वो भी फिर बाद में शामिल करते हैं। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल बनता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे, तकरीबन 100 ग्राम चीनी ली थी मैंने। लेकिन आप बाद में इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मिर्चें भी थोड़ी और डाल सकते हैं। और अब मैं नमक, चिली फ्लेक्स और सूंड है वो इसमें शामिल कर दूंगी। तो आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे या आपको मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी इसका टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगी चीनी या नमक या मिर्च तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसका हमने जो चम्मच इसको चलाते रहना है, ताकि जो साइडों पे लगा हो वो साथ साथ हम जो है चम्मच की मदद से साफ़ कर देंगे, ताकि वो बिल्कुल जम जाता। मीठा होता है ना इसमें, खुबानी भी मीठी होती है और चीनी भी पड़ी होती है इसमें। तो यहाँ पे देखें इसका काफ़ी हद तक ये कुक हो गया, तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसको ना कुक करते हुए। तो काफ़ी थिक होना शुरू हो गई, लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसका अपना इतनी थिकनेस हो जाएगी। इसको अच्छे से हमने कुक करना है, तो इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया था काला, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाथ से मसल के। तो उसकी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टार्टी शामिल की है। इससे ये होगी कि ये एक तो अगर आप महीना अपनी फ्रिज में रखेंगे ख़राब नहीं होगी, और ये जमती नहीं है। इससे बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर, हल्का सा खटास इससे आती है। तो ये मैंने शामिल कर दिए। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका काफ़ी हद तक पानी जो है खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छी सी थिक होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी थिक होना शुरू हो गई है। लेकिन मैं इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट मज़ीद जो है कुक करूँगी, ताकि ये मज़ीद जो है इसका पानी वो खुश्क हो जाए, बबल्स कम हो जाएंगे। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये इसकी अपनी थिकनेस है, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल नहीं किया। तो आप भी इस रेसिपी को बना के रख सकते हैं अपनी फ्रिज में। तो आप रमज़ान मुबारक से पहले ही इस रेसिपी को बना लें, ताकि फिर रमज़ान मुबारक में और बड़े काम होते हैं, इबादत भी करनी होती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप पहले से बना के रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इस तरह से मेरी सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी थिकनेस भी दिखा दी है, कितनी अच्छी बन के रेडी है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ी सी मिर्च और जो नमक है वो मैंने इक्वल करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया था। तो इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह।